राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा होता है। उधर राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर बयान तो दे देते हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की भौहें तन जाती हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। लंदन वाले बयान पर तो संसद में जोरदार हंगामा तक बीजेपी ने कर डाला, तो अब अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर फिर से बीजेपी ने घमासान छेड़ दिया है। अब ये मामला अहम इसलिए हो गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर राहुल गांधी के इन बयानों पर भड़क गए हैं। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के बिगड़े बोल, विदेश में बयान, देश में घमासान। राहुल गांधी की फॉरेन पॉलिसी, विदेश में राहुल की नफरत की दुकान। राहुल के बयान पर पहली बार भड़के विदेश मंत्री, देश की छवि को खराब करने पर तुले राहुल। बार बार लोकतंत्र की देते हैं दुहाई, जबकि दुनिया ने माना मोदी को बॉस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर देश में अक्सर विवाद छिड़ा रहता है, लेकिन इस बार तो बीते कुछ महीनों में ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों से देश में बीजेपी ने हल्ला मचा रखा है। ये हल्ला अब जबरदस्त शोर में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान से भी ज्यादा समझदार बता देने से ही बीजेपी ने उनके खिलाफ देश में मोर्चा खोल दिया है। मामला विदेश में दिए गए बयान का है, तो अब देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी इस पर भड़क गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अब दुनिया देख रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है। विदेश मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी पर चुनाव आयोग से सांठगांठ का आरोप ही लगा डाला। पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। चौधरी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जयशंकर जी चुनाव आयोग से बात इनकी हो रही हो, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा। ये लोग इसी लोकतंत्र को मानते हैं कि लोगों के वोट डालने से पहले ही वो चुनावी नतीजे बताने में सक्षम हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा? यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं। इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। और जयशंकर जी को अमेरिका में यह पूछना चाहिए कि किसी लिए मोदी जी को अमेरिकी सरकार ने वीजा देना बंद कर दिया था। बात सिर्फ यही नहीं थमी, इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर बयानबाजी चल रही है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस देश का चुनाव जीतने के लिए बाहर की ताकतों का सहारा ले रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, कांग्रेस की इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी। राहुल गांधी के विदेशी दौरे में दिए गए बयान अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक इन बयानों से देश में इंटॉलरेंस बढ़ती है, इससे देश का अपमान होता है। यहाँ हम आपको राहुल गांधी के कुछ बयानों के बारे में बता रहे हैं जो देश में विवाद की वजह बने हैं। लंदन में राहुल गांधी मार्च 2023, हैम्बर्ग में राहुल गांधी अगस्त 2018, बहरीन में राहुल गांधी जनवरी 2018, बर्कले यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी सितंबर 2017, टाइम्स स्क्वायर में राहुल गांधी
सितंबर 2017। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। राहुल गांधी ने 2018 में अपने जर्मनी दौरे के दौरान हैम्बर्ग में कहा था कि देश में नोटबंदी और जीएसटी को सही तरीके से लागू नहीं करने से बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है और मॉब लिंचिंग की वारदात बढ़ी है। तो जनवरी 2018 में बहरीन में उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा था कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। 2017 में अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मेरे पास खड़े हैं तो मतलब कश्मीर में कुछ ठीक नहीं है। 2013 में मेरे साथ सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि आम लोग खड़े थे, लेकिन साल 2014 में फिर कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ गई। राहुल के बयान बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देते रहे हैं और इस बार भी यही हुआ। अब देखना यह है कि यह विवाद कहां पर जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।